नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आपको महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेगी। परिवार परिवारवादी मेरे खिलाफ हैं, मैं लोकतंत्र की ताकत के लिए मजबूत विपक्ष के पक्ष में हूँ, ये मोदी साहब कह रहे हैं। और याद रखिए, देखिए लोकतंत्र के लिए और देश के लिए विपक्ष का होना जरूरी है। जब विपक्ष कमज़ोर पड़ जाता है तो देखिए देश में जो भी सरकारें रहती हैं, जो भी नेता रहते हैं सत्ता में, वो आप देखिए कि तानाशाह की तरफ बढ़ जाते हैं। और आप देख रहे हैं कि आपकी चाहे 2014 की लोकसभा चुनाव हो, 2019 के लोकसभा चुनाव हो, दोनों में आपने देखा है कि ना तो लोकसभा में विपक्ष का नेता चुनने लायक किसी को सीटें ही नहीं मिली। और आप देखिए बीजेपी भारी बहुमत से जीती। किससे? भारी बहुमत से जीती। और लोकसभा में अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में अभी वर्तमान में अपने कितनी सीटें हैं? अभी वर्तमान में 543 सीटें देखने को मिलेगी। और जो आपके 2019 में लोकसभा चुनाव हुए थे, इसमें बीजेपी को आप देखेंगे 301 के करीब सीट है। जेडीयू आप देखेंगे, जेडीयू को 16 सीटें हैं, आर एलजेपी को 5 सीटें हैं, एडी को 2 सीटें हैं, ए जे एस यू को 1 सीट, ए आई डी एम के को 1 सीट और एन डी डी पी इसे 1 सीट। इस तरह से आप देखिए एनडीए जो बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का जो घटक है ना, उसे 333 सीटें हैं। और यूपीए जिसे मैं आप देखते हैं कि कांग्रेस मुख्य पार्टी है और बाकी उसके विपक्ष मिलाकर, उसे 110 सीटें मिली थी। कितनी? 110 सीटें थी उसके पास। तो इस तरह से रिजल्ट रहा था पिछली बार का, तो इसके बारे में भी याद रखा करिएगा। अभी लोकसभा स्पीकर की बात करें तो ओम बिरला साहब हैं, आप सभी जानते होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं। क्या है? मोदी साहब हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। और लोकसभा सदस्यों की बात करें तो आप देखते हैं कि डायरेक्ट जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगर आपको लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो आप लोग मतदाता सूची में नाम जुड़ चुका होगा और आप वोट डालने भी जाते होंगे। क्या? वोट डालने भी जाते होंगे। ये आप देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आया हुआ था। और एक ही आप जानते हैं कि एक ही बच्चे की आप लोगों को कई कोचिंगों में फ़ोटो देखने को मिल जाएगी। तो ये चलता रहता है। क्या चलता रहता है? ये होता रहता है। तो ये भी पढ़ते रहिए। एक और डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार। दिल्ली के बड़े अस्पताल में सर्जन है 11वां आरोपित डॉक्टर प्रियांश शर्मा। ये आपने देखा होगा किडनी के अवैध कारोबार चल रहा था, उसी में आप देखिए भंडाफोड़ हुआ है। तो उसी को लेकर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। 2022 में गर्मी ही नहीं, ओजोन की मात्रा में ने भी तोड़ा रिकॉर्ड। और आप देखते हैं कि ओजोन परत, आप सभी जानते हैं जो हानिकारक किरणें आती हैं ना, वो रोकती हैं। उससे हमारे शरीर में आप देखिए त्वचा पर जो भी अगर वो किरणें पड़े तो कैंसर इस तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। ओजोन गैस के बारे में बात करें तो सीएसई के मुताबिक ओजोन का जटिल रसायन इसे ट्रैक करने और कम करने के लिए एक कठिन विदूषक बनाता है। और ज़मीनी स्तर पर परिवेशी ओजोन किसी भी स्रोत से सीधे उत्सर्जित नहीं होता है। यह आप देखें कि नावस और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक के बीच जटिल अंतःक्रियाओं से उत्पन्न होता है, जो वाहनों, बिजली संयंत्रों, कारखानों, अन्य दहन स्रोतों से उत्सर्जित होती है। और इन्हें सबसे ज़्यादा खतरा रहता है इस अत्यधिक प्रतिक्रियाशील गैस के गंभीर स्वास्थ्य परिणाम होते हैं। सांस की बीमारी, अस्थमा, पुरानी गंभीर बीमारियां और समय से पूर्व जन्म फेफड़ों संबंधी समस्याएं वाले बच्चों और वयस्कों को गंभीर खतरा इससे होता है। तो ओजोन के बारे में भी ध्यान रखिएगा आप लोग। एयरपोर्ट पर गिरा 10 लाख का ब्रेसलेट, पुलिस ने 2 दिन बाद ढूंढकर लौट आया। टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड करेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण। सीएम हर शुक्रवार उपराज्यपाल से मिलेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात हो रही है।
ये देखिए दिल्ली की बात हो रही है। और आपको बता दूं, बाकी राज्यों में जिस तरह से दिल्ली मुख्यमंत्रियों के पास शक्ति होती ना, उतनी दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास शक्ति नहीं होती है। तो इसलिए आप देखते हैं कि उपराज्यपाल और दिल्ली के मुख्यमंत्री के बीच तकरार चलता रहता है। रविवार को रद्द रहेगी बुलंदशहर तिलकविज शटल। ये फेज 3 कॉरिडोर पर कल सुबह 6 बजे से चलेगी आपकी मेट्रो। दिल्ली की बात हो रही है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की बढ़ाएं क्षमता, उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं। व्हाट्सएप के आधार पर नहीं हो सकती है अवैध मतांतरण की जांच, ये हाईकोर्ट कह रहा है। क्या कह रहा है? हाईकोर्ट कह रहा है। एयरपोर्ट से इमिग्रेशन के अधिकारियों की गिरफ्त से फरार हुआ आरोपित। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, दिल्ली की बात हो रही है। शीर्ष अदालत के निर्माण के खिलाफ हैं सत्येंद्र जैन के मामले में लगाई गई शर्त, ईडी कह रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब आप देखिए कि भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। तो देखिए फाइनल जब तक आप देखिए अदालत का फैसला नहीं आता है, इस पर कुछ कहना, मुझे लगता है कि ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। स्मृति ईरानी दिल्ली में होगी भाजपा का चेहरा। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को घेरने के लिए भाजपा में मैदान में उतारा है जुझारू छवि और लोकप्रियता, और दिल्ली से जुड़ाव का पार्टी को मिल सकता है लाभ। इन्हें आप जानते ही होंगे, स्मृति ईरानी को। साइकिल अपनाने की दी सलाह। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर शुक्रवार को नई दिल्ली में एक राष्ट्रव्यापी साइकिल रैली के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए गाड़ियों को छोड़ साइकिल अपनाएं। दुनिया के बड़े शहरों में लोग ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में भी साइकिल ने अहम भूमिका निभाई थी। अब इसके जरिए पर्यावरण में भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो विश्व साइकिल दिवस के बारे में भी याद रखिएगा। ये आप देखिए उत्तराखंड सीएम धामी की 92% वोटों के साथ ऐतिहासिक जीत हुई है। ये आप लोगों को मालूम होगा, उत्तराखंड में 2022 में चुनाव हुए थे आपके शुरुआत में। फिर आपने देखा होगा कि इसमें जब चुनाव हुए, उत्तराखंड ये आपको देखने को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था, और देहरादून इसकी राजधानी है। तो क्या हुआ कि जब यहाँ चुनाव हुए तो आप देखेंगे कि जो यहाँ के पुष्कर सिंह धामी थे, वो चुनाव अपनी सीट से हार गए थे, लेकिन फिर भी उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया था। तो क्या रहता है कि जब आप लोग सदस्य होते हैं और या सदस्य नहीं होते हैं या हार जाते हैं चुनाव, अगर फिर भी आप लोग मंत्री बन जाते हैं या मुख्यमंत्री बन जाते हैं राज्य में, तो क्या रहता है कि 6 महीने के अंदर आपको सदस्य बनना होता है। जहाँ विधानसभा है वहाँ विधानसभा से, अगर वहाँ विधान परिषद भी है तो विधान परिषद के जरिए भी आप लोग सदस्य बन सकते हैं और मंत्री और मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो इन्होंने, आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी ने सीट खाली करवाई एक, और उसके बाद उस सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। अब आगे ये मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अगर इस सीट पर आप देखिए चुनाव हार जाते हैं तो मुख्यमंत्री पद से इन्हें इस्तीफा देना पड़ता 6 महीने के अंदर ही। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ आपको विधानसभा सीटें की बात करें तो आप देखेंगे कि आपकी 70 सीटें हैं विधानसभा में, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिए। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है, नेपाल से लगती है, चाइना नेपाल से लगती है। पर्यटन पर फुल पैकेज है, पहाड़ियों में बसा राजगीर। बहुत कम ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां धर्म, अध्यात्म, प्रकृति और इको टूरिज्म एक साथ मौजूद हैं। ऐसे ही स्थानों में शामिल है बिहार का राजगीर, जो हर आयु वर्ग के लिए पसंदीदा स्थल हो सकता है। और आप सभी जानते होंगे पर्यटन क्षेत्र हमारी जीडीपी में, अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान देता है। भारत किसी धुरी में नहीं, खुद में एक ताकत है, एस जयशंकर साहब कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं हमारे क्या है, क्या है, विदेश मंत्री हैं आपके, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। घाटी में ही रहेंगे कश्मीरी हिंदू। कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने की उच्च स्तरीय बैठक। ये आप सभी देखिए, जम्मू कश्मीर से 370 हट चुकी है, 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन याद रखिए जम्मू कश्मीर में आपकी दिल्ली की तरह विधानसभा भी होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ आए दिन आतंकी घटनाएं होती रहती हैं, लोगों को मारा जाता रहता है। तो उसी को लेकर आप देखिए सवाल उठ रहे हैं। यहाँ जो हिंदू पहुँचे हुए थे, जो कश्मीरी पंडित पहुँचे हुए थे, वो दोबारा आप देखिए वहाँ से भागने को मजबूर हैं। लद्दाख की सीमा आप देखेंगे, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान से लगती है। और जम्मू कश्मीर की सीमा
सीमा केवल पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान से लगती है। और ये आप देख लीजिए, ये आर्टिकल हैं, काफ़ी आपके लिए कुछ पॉइंट देंगे यहाँ से। कश्मीर में कुछ नया करना होगा, यह आवश्यक है कि भारतीय राज्य कश्मीर हिंदुओं के जीने के संवैधानिक अधिकार की रक्षा के लिए कोई भी कठोर कदम उठाने से ना हिचके। ये दिव्य कुमार सोती का एक तरह से आलेख विश्लेषण है। प्रशासन का भी भारतीयकरण होना चाहिए। सिविल सेवा परीक्षा में औपनिवेशिक भाषा अंग्रेजी के प्रभुत्व एवं जकड़न को खत्म करना जरूरी है। डॉक्टर विजय अग्रवाल का आलेख है। और आप देखिए, इसको लेकर कई बार आंदोलन होता रहता है कि जो इंग्लिश है खत्म होना चाहिए। उसमें सुसंगत बिजली नीति की दिशा में बड़े देश एक फिर से देश में बिजली संकट की आहट सुनाई दे रही है। ऐसे में एक सुसंगत बिजली नीति बनाने की कवायद कर रहे हैं। डॉक्टर अजय खेमरिया का आलेख है। मजबूती की ओर समुद्री सुरक्षा। भारतीय नौसेना स्वदेशी हथियारों से लैस हो रही है और अपने देश में युद्ध पोतों और बहु पनडुब्बियों का निर्माण और उनका सफलतापूर्वक परीक्षण इस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव का आलेख है। अगर सिविल सर्विस स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो इन आर्टिकल को ज़रूर पढ़ा करिएगा। ये आपको मुख्य परीक्षा में भी फ़ायदा देते हैं, निबंध में भी देते हैं। भाजपा की एक दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए। आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं। तो देखिए, एक और बात बता देता हूँ आपको, राज्यसभा सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 23 साल होनी चाहिए। और इनका चुनाव विधायकों के द्वारा होता है, एमएलए इनका चुनाव करते हैं। डॉक्टर की राय पर ही दिव्यांग की यात्रा पर एयरलाइंस लेगी फैसला। ईपीएफ पर 8.1% ब्याज को केंद्र सरकार की मंजूरी। कर्मचारी भविष्य निधि की बात हो रही है। ऐसे छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराएंगे केंद्रीय विश्वविद्यालय। पिछड़े व गरीब वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाया। इसके तहत सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। अमरनाथ, केदारनाथ और रथ यात्रा में सुनिश्चित करें स्वच्छता। केंद्र ने जम्मू कश्मीर उत्तराखंड उड़ीसा को जारी किया परामर्श। आधार शिविर में ही प्लास्टिक से ले जाने पर रोक लगाने का दिया सुझाव। मोदी ने मन की बात में केदारनाथ में गंदगी के ढेर पर जताई थी चिंता। तो ये भी याद रखिए। हैदराबाद में कार में से सामूहिक दुष्कर्म। आप देखिए, हैदराबाद तेलंगाना की घटना है। ये हमारे समाज की सबसे खतरनाक बुराई। ये हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। और आप सभी को मालूम होगा कि तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके 2014 में बनाया गया था। कब? 2014 में। और आप देखेंगे कि यहाँ अगर आप लोग जाएं 2 जून 2014 को, तो यहाँ आपको विधानसभा में 119 सीटें देखने को ले जाएंगी। विधान परिषद भी है, 40 सीटें हैं। राज्यसभा में आपकी 7 सीटें हैं। और लोकसभा में आप देखेंगे तो आपकी 17 सीटें हैं। कितनी? 17 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। झारखंड के सीएम को लीज आवंटन के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य। ये आप देखिए, झारखंड के सीएम की कुर्सी पर भी खतरा काफ़ी मंडरा रहा है और ये भी काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। रांची इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि झारखंड पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था। किसका? बिहार का हिस्सा था। फिर आपने देखा है कि बिहार से अलग करके 15 नवंबर सन 2000 में झारखंड बना दिया गया था। और यहाँ विधानसभा सीटें अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेंगी कि 81 सीटें हैं। राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 14 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल को ईडी का नया समन। ये राहुल गांधी पर आप देख रहे हैं कि ईडी की गाज गिर रही है, सोनिया गांधी पर भी। अमेरिकी रिपोर्ट वोट बैंक की राजनीति का नतीजा है, भारत कह रहा है। धार्मिक आज़ादी पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट को भारत ने नकारा। और आप देखिए कि भारत ने अमेरिका में नस्ल हिंसा व गन कल्चर के मुद्दे को भी परोक्ष तौर पर उठाया। धार्मिक आज़ादी पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक दिन पहले एक रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें टिप्पणियाँ की भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया है। भारत ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए इस तरह की रिपोर्ट अमेरिका विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी की जा रही है।
और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आप सभी जानते हैं। देखिए क्या रहता है कि अगर आपने देखा होगा कोई विदेश, अगर कोई भी देश हमारे सरकार के पक्ष में, देश के नहीं सरकार के पक्ष में अगर आप देखिए वो रिपोर्ट जारी करता है तो उसकी सरकार आप देखते हैं कि बाय लूटती है। और अगर उसके खिलाफ कोई रिपोर्ट जारी करता है तो आपने देखा होगा उसे तुरंत सिरे से नकार देता है। WHO की बात कर लीजिए, आपने देखा है उसने WHO ने कहा था कि भारत में इससे जितनी सरकार ने बताई उससे ज़्यादा कोरोना महामारी में डेथ हुई, उसे भी नकार दिया था। तो ये चलता रहता है। अपनी ये समस्या को दुनिया के सामने समस्या मानने की मानसिकता छोड़े यूरोप, कौन यूरोप ऐसी छात्रों को सिविल सेवा केंद्रीय विद्यालय, अगर आप लोग भी पढ़ रहे होंगे किसी केंद्रीय विद्यालय में तो वहाँ भी ये सुविधा मिलेगी। संरक्षित वन में सीमांकित सीमा से 1 किलोमीटर का इको सेंसिटिव जोन होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। संक्रमण रोकने के लिए सख्त निगरानी और एहतियाती कार्रवाई करें राज्य। EPF पर 8.1% ब्याज को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। ई संजीवनी को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से जोड़ा गया है। हैदराबाद में चार मीनार से सटे मंदिर में कांग्रेस नेताओं ने की पूजा अर्चना। यंग इंडियन कंपनी में सोनिया राहुल गांधी प्रमोटर, और सोनिया गांधी आप सभी जानते हैं कांग्रेस की दिग्गज नेता हैं। कोर्ट ने कार्ति चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की है। और आप देखेंगे कि ये भी जो कार्ति चिदम्बरम है ये भी कांग्रेस के ही नेता हैं। चीनी नागरिकों को वीज़ा दिलवाने की रिश्वत लेने के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। पड़ोसी देशों की मदद के लिए लॉन्च होगा नया प्लेटफॉर्म। और चुनाव देख लीजिए आप लोग, इस तरह के कार्टून भी आपने देखा होगा, कई बार परीक्षा में आ जाते हैं, उस पर कुछ आपको लिखने के लिए बोला जाता है। तो ये भी करते रहा करिएगा, सोचते रहा करिए कि कार्टून कहना क्या चाह रहा है। धिक्काकारा सीट कांग्रेस ने जीती, LDF को झटका। केरल में की बात हो रही है। केरल आप देख लीजिए, विधानसभा चुनाव था ना केरल में, देखिए केरल आपका उपचुनाव था यहाँ। तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी हो गई। और आप देखेंगे कई इंडेक्स आते हैं जिनमें केरल आपका ऊपर से टॉप कर रहा होता है। यहाँ साक्षरता के मामले में देख लीजिए, स्वास्थ्य के मामले में देख लीजिए, आप लोग महिलाओं की स्थिति के मामले में देख लीजिए, टॉप पर ही आपको देखने को मिलेगा। क्या टॉप पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ विधानसभा में आपको 141 सीटें देखने को मिल जाएंगी, और राज्यसभा में 9 सीटें हैं, लोकसभा में 20 सीटें हैं आपकी। ठीक है। महाराष्ट्र में रोचक हुई राज्यसभा की जंग। ये आप देखें, राज्य में 24 सालों बाद आई है मतदान कराने की नौबत। रांगापा नेता अनिल देशमुख ने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए मांगी जमानत। और महाविकास आघाड़ी व भाजपा के मैदान में डटे रहने से 6 सीटों पर चुनाव जरूरी है। तो महाराष्ट्र भी काफ़ी आजकल राजनीति में बना हुआ है। इसकी राजधानी मुंबई है। और आप सभी जानते हैं कि पहले जो शिवसेना है ना, ये बीजेपी के साथ हुआ करती थी, और फिर आपने देखा बीजेपी का साथ छोड़कर उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री बन बैठे, और अब कांग्रेस के और शरद पवार के साथ मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं आपकी। तो राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है आपका महाराष्ट्र। बिहार से विजेता घोषित हुए 5 सदस्य। ये राज्यसभा की बात हो रही बिहार में भी, क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो देख लीजिए एक बार बिहार को देख लीजिए, पटना इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे लगती है? नेपाल से लगती है। यहाँ आपको विधानसभा में 243 सीटें देखने को मिल जाएंगी। विधान परिषद भी है यहाँ 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, लोकसभा में 40 सीटें हैं। कितनी? 40 सीटें हैं। तो ये भी याद रखिएगा। गुजरात में भाजपा सरकार में स्कूलों की स्थिति शर्मनाक है। ये मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली में, और शिक्षा मंत्री भी हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर इनके कामों को बड़ी एक तरह से सराहना मिलती है, तारीफ की जाती है। जाखड़ के बाद पूर्व मंत्री विरका भी आज हो सकते हैं भाजपा में शामिल। ये आप देखिए कि पंजाब में कांग्रेस की बुरी हालत आई है।
आपने देखा है बहुत बुरी तरह से चुनाव हार गई और इनके नेता छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और आपको मालूम होगा कि यहाँ आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला। क्या? भारी बहुमत मिला। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है, देख लीजिएगा आप। तो और आप देखेंगे यहाँ भगवंत मान मुख्यमंत्री बनाए गए हैं और 117 सीटें देखने को मिलेंगी विधानसभा में। लोकसभा में आपकी 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं पंजाब में, तो इसे भी याद रखिएगा। रायपुर में चिंतन के बहाने बिगड़ा खेल बनाने की कोशिश में है कांग्रेस। लोकतंत्र में विधायकों को नज़रबंद रखना उचित नहीं, कार्तिकेय शर्मा कह रहे हैं। और ये आप देखिए कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं है। सेवा, ये आप देखेंगे कि सेवानिवृत्त आईपीएस पति के साथ पंचायत चुनाव में उतरी पूर्व विधायक। ये मंत्री मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं लंबे समय के बाद क्या हो रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं। चुप्पी के बाद गंभीर निर्णय लेना नीतीश का खास अंदाज है और आपने देखा है इन्हें नीतीश कुमार को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। जाति आधारित जनगणना हो या आरसीपी को राज्यसभा का टिकट ना देना जैसा निर्णय हो, अच्छे अच्छे राजनीतिक पंडित सटीक अनुमान नहीं लगा सकते हैं और ये हकीकत बात है। देखिए हमेशा नीतीश का ये रहा है, हर चुनाव से पहले मुझे निशाने पर लिया जाता है। सोलंकी कह रहे हैं और कांग्रेस के एक तरह से आप देखिए कद्दावर नेता माने जाते हैं। कांग्रेस में कोई खुश नहीं है। इनमा की बोर्ड में शामिल हुए जागरण प्रकाशन के प्रधान संपादक संजय गुप्त और उत्तर प्रदेश ही देगा भारत की विकास गाथा को गति, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश दौरा था और वैसे भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है ये, और आप बता दूं उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ विधानसभा में आपको 403 सीटें देखने को मिलेंगी, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं और इसीलिए आप जानते हैं कि सभी राजनीतिक पार्टियों की निगाहें उत्तर प्रदेश पर रहती हैं। और उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। ये 80,224 करोड़ रुपए की औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। उत्तर प्रदेश में 70,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अदानी समूह। चलिए अच्छी बात है। 84 दिन बाद कोरोना के नए मामले 4,000 के पार पहुंचे हैं, तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा अभी कोरोना गया नहीं है। मुस्लिम युवक ने अंकित बनकर प्रेम संबंध बनाए, ये बधाई हुआ। आप देखिए उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। मैं आपके गांव आया, आप काशी में मेरे गांव आए। भागवत के बयान पर शिवसेना और जदयू ने किया स्वागत। ये आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक हैं मोहन भागवत साहब। और आरएसएस की अगर हम लोग बात करें तो आप देखेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है और आप सभी को मालूम होगा ये हिंदुत्ववादी एक संगठन है, कट्टर हिंदुत्ववादी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर थे, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। संतों ने कहा स्वयंभू ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन की तत्काल मिले अनुमति, ये भी चलता है। एक माह में 14.48 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। और आप देखेंगे मंदिर के पुजारी ने उठाई मुस्लिम लड़की की निकाह की जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के सागर की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में भी आजकल चर्चा में बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम यहाँ भी काफ़ी हो रहा है। भोपाल इसकी राजधानी है। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आर्य समाज को विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। देखिए कानपुर की बाजार बंद कराने के दौरान उपद्रव, पथराव, फायरिंग व बमबाजी हुई है, कल ही की बात है। उत्तर प्रदेश का एक शहर है कानपुर। आईएमए की मुख्य धारा में शामिल हुए 40 कैडेट और भारत सीमावर्ती गांव से पलायन रोकने को प्रतिबद्ध है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कह रहे हैं बिना मंजूरी रैली निकालने पर मेवाड़ी को 3 माह की सजा। जिग्नास मेवानी आप सभी जानते हैं, ये अब कांग्रेस से में जुड़ चुके हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि निर्दलीय विधायक थे। गुजरात भी आजकल काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। गुजरात इसलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ भी
आने वाले समय में चुनाव है और आपके गृह मंत्री साहब चाहे प्रधानमंत्री साहब दोनों लोग यहीं से निकल के आते हैं। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 26 सीटें हैं। हार्दिक पटेल आपने देखा होगा हाल ही में अभी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। गिरफ्तार आतंकी को 14 दिन की एक पुलिस हिरासत हुई है। विश्वास बहाली की कोशिशों के बीच जम्मू कश्मीर हिंदू, ये आप देखिए, बदलाव को रोकना चाहते हैं, सैनी कह रहे हैं, और सीज फायर उचित नहीं है, जीडी बख्शी कह रहे हैं। झारखंड, बिहार और हरियाणा के 12 ठिकानों पर मारा छापा। ये आप देखेंगे केंद्र सरकार के उपक्रम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज के रांची के अशोकनगर मंदिर मार्ग स्थित कार्यालय दस्तावेज में हेराफेरी बिल भुगतान के उसी मामले की बात हो रही है। अल्पसंख्यक को अपने घरों में रखे कश्मीरी मुस्लिम। और डीजीसीए ने जनता से 2 जुलाई तक नए नियम के मसौदे पर प्रतिक्रिया मांगी है। रेलवे को बिना न्योता दिए ममता ने किया रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन, विवाद शुरू हुआ है। अब देखिए पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में, कोलकाता इसकी राजधानी है और आप सभी जानते हैं ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। क्या है, ममता बनर्जी भी यहाँ की मुख्यमंत्री है। उड़ीसा हो, झारखंड हो, बिहार हो, सिक्किम हो, असम हो, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से लगती है। 3 देशों से इसकी सीमा लगती है, ये भी याद रखिए। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर आप देखें कि अब एक पोर्टल पर दर्ज होंगे सांसद विधायकों के सुझाव व शिकायतें। पीडे पर बैठाया और लगाया चंदन का टीका, उपहार में दिए अंगूठी व धोती कुर्ता। ये जेपी नड्डा आप सभी जानते हैं कांग्रेस के, किसके, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जिसके जीवन में संत आ गए समझो बसंत आ गया। परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद और सरस्वती महाराज का 70वां जन्म दिवस समारोह। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा संतों के मार्गदर्शन से ही भारत पर्यावरण संरक्षण में होगा अग्रणी। देख लीजिए, ओम बिरला साहब आपको बीच में दिख ही रहे होंगे। कश्मीर में कुछ नया करना होगा, इन्हें जरूर देखिए, इस आर्टिकल पढ़िएगा आप लोग, इसे पढ़ना चाहिए क्योंकि आप देख रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लमें खड़ी हुई है यहाँ। प्रशासन का भी भारतीयकरण होना चाहिए, डॉक्टर विजय अग्रवाल को आप सभी जानते भी होंगे, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और ऊर्जा दुख का कारण, इसे आर्टिकल को, इस एडिटोरियल को एक तरह से ज़रूर पढ़ा करिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है यहाँ, तो इन्हें भी देख लीजिए। और संघ की प्रमुख सीख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, इसे भी देख लेना आप लोग। ज्ञानवापी मस्जिद पर जो इन्होंने बयान दिया हुआ है मोहन भागवत साहब ने, उसी की बात हो रही है। क्या हो रही है, उसी की बात हो रही है। और किसी से स्वास्थ्य शरीर में ही स्वस्थ मन होता है, स्वस्थ मन में ही बेहतर भविष्य की योजनाएं सफल होती है, तो ये भी देख लीजिए। रसायनों के प्रयोग से खेती में जहर घुल रहा है, प्राकृतिक खेती अपनाकर खेती को जहर मुक्त करना होगा। खुद के साथ शादी का चलन, ये सोलोगेमी आत्ममुग्धता का चरम है। खुद से शादी करना और शादी नहीं करना दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये आप देखिए, गुजरात की रहने वाली एक श्रम क्षमा बिंदु के खुद साथ शादी करने को लेकर फैसले ने विवाह संस्था से जुड़े नए विमर्श को छेड़ दिया है और ये काफ़ी चर्चा में भी थे, तो ये भी पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। जो बिजली की संकट बना हुआ है उसको लेकर ये लिखा गया है, तो इसे भी आप लोग पढ़िएगा। दूर की अर्थव्यवस्थाओं की बाधा, एक खरी खरी मछली तालाब और बगुले, इन्हें भी पढ़िएगा, बड़ा अच्छा है। अपनों पर ही भारी पड़ रही है लालू की राजनीति, आम को बनाया खास। लालू यादव ने कपड़े फ्रेश करने वाली मुन्नी रजक को विधान परिषद में भेजने के फैसले पर अचानक उसे चर्चा में ला दिया है। मुन्नी एक आम महिला है लेकिन अब वह खास हो गई हैं, देख लीजिए आप लोग, ये भी पढ़ लिया करिएगा। लालू प्रसाद यादव इसी के लिए जाने जाते हैं।
मजबूती और समुद्री सुरक्षा। आप देखिए अब हमें समुद्री सुरक्षा पर भी ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ से भी आप देखिए घटनाएं घटती रहती हैं। यहाँ से समझ रहे हैं आप, यहाँ से आप देखिए पूरा ये समुद्री ही क्षेत्र तो है। सस्ते क्रूड के लिए अमेरिका के भी संपर्क में है भारत। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहले वैश्विक हालातों को देखते हुए सतर्कता बरत रही है केंद्र सरकार। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को लेकर लंबा समय हो चुका है। ये हमारा प्यारा भारत है, और इन दोनों के बीच युद्ध जो चल रहा है इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। किस पर? पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। 2022 के पहले 5 महीनों में 14 यूनिकॉर्न बने। जितेंद्र कह रहे हैं, केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं जितेंद्र सिंह। आप देखेंगे भारत का विदेश मुद्रा भंडार 600 अरब डॉलर की पार पहुंचा है। बीमा कंपनियों को पूंजी से जुड़े नियमों में ढील। रेपो दर में बढ़ोतरी कर सकता है आरबीआई, रिजर्व बैंक की बात हो रही है। तो ये भी देख लीजिए। आरबीआई की बात करें तो आप सभी जानते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। बिना बिके मकानों की संख्या 9 लाख के पार, रिपोर्ट कह रही है। सेवा क्षेत्र के दम पर मई में नियुक्तियां 40% बढ़ी। ट्रेवल सेक्टर सबसे आगे है इसमें, ट्रेवल। मुकेश अंबानी फिर एशिया के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बने। आप सभी जानते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन हैं। धोखेबाज गेहूं निर्यातकों पर होगी सख्तीबाजी। ये आपके केंद्रीय खाद्य और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब कह रहे हैं। हैदराबाद में का देखिए घटना घटी है क्या। और आईएस शैली में विदेशियों की हत्या की साजिश रच रहे आतंकी मूसा को मुख्य। ये मुंबई में उगांडा की महिला के शरीर से निकाले गए हीरोइन के भरे 64 कैप्सूल। मुंबई के एक और दुष्कर्मी को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। अब टेट भर्ती परीक्षा में भ्रष्टाचार का आरोप, जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है उसी की बात हो रही। और जिस गवाह को सीबीआई ने घोषित किया था मृत, वह कोर्ट में हुई हाजिर। देख लीजिए, इस तरह की भी बातें होती रहती है। टक्कर के बाद बस में लगी आग से 7 लोगों की जान गई। एक कर्नाटक की। छत्तीसगढ़ में 2 लाख का इनामी हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखिए, छत्तीसगढ़ में अभी भी नक्सली देखने को मिलेंगे। और मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था छत्तीसगढ़, आप सभी को मालूम होना चाहिए। ये सन 2000 तक किसका, मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। और 1 नवंबर सन 2000 में से राज्य बना दिया गया था। यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। भूपेश बघेल अभी यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। क्या है? मुख्यमंत्री साहब। यूरोपीय यूनियन ने रूसी तेल की खरीद पर प्रतिबंध लागू किया है। आप देख रहे हैं कि रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, फिर भी वो पीछे नहीं हट रहा है। हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया को दी गई छूट। डॉनबास के सबसे बड़े शहर पर कब्जे के करीबी रूसी सेना। और आप देखिए दुनिया भर के लिए चिंता का विषय भी बना हुआ है कि ये कहीं तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। नेपाल में तेज़ी से निर्माण कार्य नहीं करने पर चीनी कंपनियां निलंबित की गई हैं। ये हमारा पड़ोसी है नेपाल। उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, आपका पश्चिम बंगाल हो, सिक्किम हो, 5 राज्यों की सीमा लगती है नेपाल से। अब तुर्की के नाम से जाना जाएगा तुर्की, तो ये भी याद रखिएगा। जापान में निचले स्तर पर जन्म दर, 2021 में जन्म में सबसे कम बच्चे। सेनेगल में नायडू ने भारतवंशियों से कहा अपनी जड़ों को ना भूलें। सुंदर पिचाई के खिलाफ दक्षिण कोरिया में शिकायत दर्ज कराई गई। गूगल के सीईओ। स्कूलों में गोलीबारी पर सख्त, बाइडेन हथियार खरीदने की उम्र बढ़ाकर 21 करने की सोच रहे हैं। अमेरिका में आप देख रहे हैं इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इमरान खान पर दर्ज हो सकता है राजद्रोह का मुकदमा। मरियम नवाज बोली पागलपन की हद तक पहुंचे हैं इमरान खान। देखिए आपका पड़ोसी जो है पाकिस्तान, हमारी सीमा गुजरात की लगती है, राजस्थान की, पंजाब की, जम्मू कश्मीर की, लद्दाख की। तो यहाँ आप देखते हैं कि इमरान खान पहले प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब शहबाज शरीफ आ चुके हैं। तो आप देखिए कि इमरान खान का वो अविश्वास जो प्रस्ताव आया था वो ये स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। कनाडा के प्रांतीय चुनाव में 6 भारतवंशियों ने लहराया परचम। भारत ने श्रीलंका को भेजी 3.3 टन की चिकित्सीय मदद। और आप देख रहे हैं कि श्रीलंका भी आर्थिक संकट से गुजर रहा है, भारत काफ़ी मदद भी कर रहा है। पेट्रोल उत्पाद की कीमत बढ़ने से नाराज पाकिस्तानियों का पेट्रोल पंप पर हमला। 70% कर्मचारी महिलाएं हो रही हैं उत्पीड़न का शिकार।
पाकिस्तान में। चीन बना रहा अब तक का सबसे अत्याधुनिक मानव रहित जहाज। एक खेल से जुड़ी हुई जानकारी है। कोहली अपने बल्लेबाज पर रखना होगा विश्वास। कोहली को मेहमानों ने शुरू की तैयारी। ये भारोत्तोलन 1 महीने पहले पहुंचेंगे बर्मिंघम राष्ट्र खेलों के लिए। और टेबल टेनिस खिलाड़ी की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। अंजुम को रजत। अनुभवी भारतीय निशानेबाज अंजुम मोदगिल को ने शुक्रवार को अजरबैजान में बाकू में चल रहे ISSF विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में रजत पदक जीता है। वाणी भारत में शीर्ष पर। वाणी कपूर शुक्रवार को यहाँ लेडीज इटालियन ओपन के पहले दौर में पहुंची हैं शीर्ष पर। आनंद को तीसरी जीत। भारतीय धुरंधर विश्वनाथ आनंद आप सभी जानते हैं शतरंज खिलाड़ी है और नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में क्लासिकल वर्ग में अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखते हुए तीसरे दौर में पहुंचे चीन के वांग को हराकर। 14वें खिताब से एक कदम दूर हैं नडाल। और न्यूजीलैंड की मजबूत वापसी। क्रिकेट हो रहा है। पुर्तगाली ने सेशंस लीग में स्पेन से ड्रा खेला। विपनेश बने अंतिम सचिव। विपनेश भारद्वाज शुक्रवार को अध्यक्ष संजय कपूर ने अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अंतरिम सचिव के रूप में नियुक्त किया है। साक्षी दिव्या ने जीता स्वर्ण। रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक ने शुक्रवार को यहाँ UWW रैंकिंग सीरीज स्पर्धा में लगभग 5 वर्षों में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण पदक हासिल किया है। हॉकी के नए प्रारूपों में आज पदार्पण करेगा भारत। खेल संहिता का पालन नहीं करने वाले सभी NSF का बंद करें अनुदान, हाईकोर्ट कह रहा है। 11 फरवरी को भारत में पहली बार होगी फार्मूला ई रेस। जहां एक ओर भारत में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर एक और अच्छी खबर यह है कि अगले साल इलेक्ट्रिक कार से होने वाली फार्मूला ई रेस पहली बार भारत में होगी। चलिए अच्छी बात है, देखेंगे क्या रिजल्ट रहता है। CM को लीज आवंटन के खिलाफ याचिका सुनवाई योग्य है। झारखंड में मूसेवाला के घर पहुंचे आम मान अपनी सुरक्षा पर घिरे। याद देखिए पंजाबी जो गायक सिद्धू मूसेवाला था उसकी हत्या हो गई है। उसी के मामले को आप देख रहे हैं, राजनीति भी होने लगी है। हमारे यहाँ नेता किसी भी पर भी नहीं बख्शते हैं। सभी पार्टी के नेता आप देख रहे हैं कि किसी के मरने पर भी राजनीति शुरू कर देते हैं। संयम का साथ ये बिजनेस में ज़रूरी है प्रयोग। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, गलतियों को भूल आगे के बारे में सोचें। जारी रहे जगन्नाथ मंदिर में विकास कार्य। मोदी सरकार के 60 वर्षों से बेहतर है, अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अब व्हाट्सएप पर भेजे मैसेज कर सकेंगे एडिट। और जवान भाषा और भौगोलिक सीमा से परे एक यूनिवर्सल फिल्म है। फिल्म टैटू अंबानी से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी दीपिका सिंह। ये वर्षगांठ को जयंती लिखने पर बिग बॉस भी की प्रशंसकों ने की खिंचाई। मैं हमेशा पुलिस अधिकारी का किरदार निभाना चाहता हूँ, सूर्या। ये चलता रहता है। चलिए मूवियों से जुड़ी हुई खबरें हो गई। ये स्टाइनटेक का जुड़ा हुआ क्षेत्र है। अमेरिका में मिला था 62 करोड़ साल पुराना जीवाश्म। 1975 में आज ही अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना की लिटिन नदी पर विज्ञानियों ने 62 करोड़ साल पुराने जीवाश्म की खोज की थी। चट्टानों के बीच फंसा यह जीवाश्म एक समुद्री जीव का बताया गया और रेडियोमेट्रिक गणना से इसके 12 करोड़ साल पुराने होने का पता लगा था। पहली बार रोशनी के लिए किया गया था प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल। 1825 में आज ही में अमेरिका की फ्रेडोनिया में एक घर में को रोशन करने के लिए पहली बार प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल कर बर्नर जलाया गया था। प्राकृतिक गैस के कुएं से उस घर का पाइपलाइन बिछाकर गैस को बर्नर तक पहुंचाया गया था और यह कुआं विलियम हार्ट ने खुदवाया था। समाज सेवा के सच्चे पैरोकार थे भगत पूरन सिंह। 1904 में आज ही महान समाजसेवी भगत पूरन सिंह का जन्म लुधियाना में हुआ था। उनका मूल नाम रामजी दास था, बाद में भगत पूरन नाम से जाने गए। 1934 में दिव्यांग बधिर बच्चों को गोद लेकर मानव सेवा की राह पर निकल पड़े। 1947 में पिंगलवाला नाम से तंबू लगाकर दंगा पीड़ितों की सेवा की और पिंगलवाला आज भी उनके सेवा भाव की अभिव्यक्ति बना हुआ है। 1981 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 5 अगस्त 1992 में उनकी डेथ हो गई थी। इसलिए वरुण से हल्का है अरुण ग्रह का रंग। URA
के शोधकर्ताओं ने विशेष मॉडल और 3 टेलीस्कोप की मदद से अध्ययन किया है। इन्हें भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अंतिम हिंदू सम्राट की पराक्रम कथा, देखिए इनकी भी जो सम्राट पृथ्वीराज आई हुई उसी को लेकर। दुर्गम क्षेत्रों में भी अब मिल सकेगी बेहतर ब्रॉडबैंड सेवा। हरेनी को स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब मिला है। अमेरिका में कक्षा 8 की भारतवंशी टेक्सास की छात्रा हरिनी लोगन को 2022 में प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी खिताब जीता है इन्होंने। 24 घंटे में 765 बार बंजी जंप कर बनाया रिकॉर्ड। ये आप देखिए युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय है, हालांकि यह काफ़ी खतरनाक भी माना जाता है। डिवान ने गैरी नदी के ऊपर बने पुल में कूदकर यह रिकॉर्ड बनाया है। रूस ने मालवाहक अंतरिक्ष यान का किया परीक्षण। नमक की गुफा में स्वांग रोग का इलाज, देख लीजिए। तुर्की के तुजलोका जिले में स्थित साल्ट माउंटेन की नमक की गुफा का एक आंतरिक दृश्य। कॉफी पीने से कम हो जाता है एक्यूट किडनी इंजरी का खतरा। दुनिया में पहली बार महिला को उसके कोशिका से निर्मित 3D कान लगाया, देख लीजिए। DIDO ने अपग्रेड किया केमिकल डिटेक्टर। पहले 2.5 किलो का था वजन, अब होगा 1 किलोग्राम। और सैन्य बलों के लिए होगी राहत, उपयोग भी आसान होगा। चलिए खैर, ये है आपकी आज के न्यूज़पेपर की मुख्य खबरें। चलिए पढ़ते रहिए आप लोग।